नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट। हेडमास्टर और हेड टीचर्स लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हेडमास्टर और हेड टीचर से संबंधित खबरें आप तक पहुंचाएंगे, वो अपडेट आप तक पहुंचाएंगे क्योंकि कुछ मैसेजेस जो हैं सोशल मीडिया में तैर रही हैं। जी हाँ, तैर रही हैं और उसका रूट से कोई लेना देना है या नहीं कि यूं ही बुलबुले की तरह वो घूम रहे हैं। कितना हकीकत है वो, कितना फसाना है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हेड मास्टर और हेड टीचर्स का जो विद्यालय आवंटन है वो कब तक हो, क्या उनका ट्रांसफर भी संभावित है, क्योंकि सोशल मीडिया में इससे संबंधित चीजें घूम रही हैं। तो चलिए इस चीज का विश्लेषण करते हैं इस वीडियो के माध्यम से और आप तक वो चीजें पहुंचाते हैं कि क्या होनी चाहिए, क्या होगी और उसके पीछे का तर्क क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाले दिनों में आप तक अपडेट भी पहुंचती रहे और लोग इस प्रमाणिक वीडियो से अपडेट भी होते रहे। चलिए देखते हैं क्या है चीजें। सोशल मीडिया पे कल ये चीजें तैर रही है और ये घूम रही है धड़ल्ले से। कल ये सूचना घुमाई गई और सोशल मीडिया पे अभी भी घूम रही है। विभागीय वार्ता सचिवालय, आज देर शाम विभागीय वार्ता के अनुसार, पता नहीं कहां वार्ता हुई, प्रधानाध्यापक का शाम 6 बजे से विद्यालय आवंटन लॉक करना शुरू हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं कि कल की बात है, ये जो कल घूम रहा था, चूंकि आज 6 तारीख है और ये 5 तारीख को घुमाई गई कि यानी 5 तारीख को प्रधानाध्यापक का जो 5 तारीख के शाम से विद्यालय का आवंटन व्यवस्था शुरू होने की बात ये कह रहे हैं। उसके बाद प्रधान शिक्षक के लिए लगे हाथ खबर इन्होंने दी है कि प्रधान शिक्षकों का विद्यालय आवंटन लॉकिंग 7 जुलाई 2025 के संध्या से 6 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, विद्यालय आवंटन की लॉकिंग। चलिए अब सभी साथी विद्यालय ज्वाइन करने हेतु कमर कस लें। चलिए इसके बाद कल ये खबर जानिए कि क्या खबर घुमाई जा रही है और क्या खबरें चल रही हैं। कमर कस लीजिए, अभी चीजें आवंटन होगी वो बात की बात है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है ब्लॉक। चलिए देखते हैं अगली खबर क्या तैर रही है। ये खबर को जानना जरूरी है। ये खबर है साहब ट्रांसफर की। ट्रांसफर भी अभी पानी में मछली तो नोगो नोगो कुटी गया, अभी कुछ हुआ नहीं और ट्रांसफर की बात नहीं। मैं इस सबका जवाब दूंगा कि क्या होगा। मैं आपको आश्वस्त करके चल रहा हूं कि ट्रांसफर एचटी और एचएम के होंगे, कैसे होंगे वो भी उसकी जानकारी मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये पहले इसको ध्यान दीजिए कि कहा क्या जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि मैं गोपालगंज जिले का प्रधान शिक्षक अभ्यर्थी हूँ, मेरा अलॉटेड जिला पश्चिमी चंपारण हो गया है। इस संदर्भ में मैं और मेरे कुछ साथी मंत्री जी से मिले। इस पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि आप बेफिक्र होकर ज्वाइन कीजिए। 22 जुलाई से 25 जुलाई के बीच प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण हेतु ई शिक्षा कोष पर आवेदन लिया जाएगा और सबका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। मैं इस खबर को का खंडन नहीं कर रहा, ये खबर है, ध्यान दीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन है। ट्रांसफर अगर किसी का इधर से उधर हो जाएगा तो उस पर चीजें होंगी, लेकिन कब होगी, क्या यह 22 जुलाई या 25 जुलाई चीजें हैं। इतना आप जानिए कि अगर किसी के साथ कहीं भी दिक्कत हो रही है तो सरकार बहुत ही लॉयल्टी से और बड़ा ही आपको रिलायबल मूड में है और बहुत फ्लेक्सिबल मूड में है। चीजों को सरकार और पदाधिकारी जो हमारे हैं वो सुन रहे हैं और बहुत शानदार ढंग से चीजों का निराकरण भी हो रहा है। चलिए और लगे हाथ देखते हैं एक अगली खबर। ये सुन, अब सुन लीजिए, ये भी ये एकदम टटका खबर है जो घूम रहा है। ये है सरकार प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग अगले सप्ताह में करने का लक्ष्य रखी है। कल वीसी में, यानी आज घूम रहा है ये, यानी कल शाम को वीसी हुआ उसका यहाँ रेफरेंस दिया जा रहा है। वीसी में सभी डीओ डीपीओ को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। धन्यवाद। अब देखिए यहाँ कहा गया कि कल, कल का मतलब क्या होगा, 5-7, आज आपको पता है कि 6-7। अब ये कह क्या रहे हैं और ये तीनों जो आपने वायरल खबरें देखी, ये हकीकत है या फसाना है। अब मैं तीनों को बताऊंगा, तीनों में हिडन इंफॉर्मेशन है और तीनों के तीनों इंफॉर्मेशन में है सच्चाई, पूर्णतः सच्चाई नहीं है। जो चीजें दिख रही है वो आपको मैं बताऊंगा। पहले ये फैक्ट जानिए, ये तीनों की तीनों खबर में आपको सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई नहीं जो आपको दिख रहा है। मैं सच्चाई दिखाऊंगा कि कौन सी सच्चाई इसमें दिखाई गई है। अब चलिए पहले कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं और तब इस खबर को विश्लेषण करेंगे। पहले आप एक चीज देखिए, ये है प्रधानाध्यापक के लिए 5-5 विकल्प देने के लिए आपको 1 तारीख को पत्र निकाला गया और 5-5 प्रखंड देने के लिए आपको बात कही गई। और कब तक देना था, अगर इसकी डेट को देखा जाए, टाइमलाइन को देखा जाए तो 2 तारीख से लेके आपको 5-7, आज कौन सी तारीख है,
आज है आपको 6 तारीख, यानी 5/7 इसकी डेडलाइन आपको समाप्त हो गई। एचएम वाले अब अपना जो ब्लॉक उनको 5-5 देने थे उन्होंने अब दे दिए। क्लियर हो गया? अब दे दिए हैं यानी उनके ब्लॉक जो है अब क्या हो गए, लॉक हो गए हैं। अब आगे नहीं होगा। अब ब्लॉक लॉक जब हो गए हैं तो क्या अब इसके बाद की कौन सी प्रक्रिया होगी? अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया है आपको विद्यालय आवंटन। ये आपने समझ लिया। अब चलिए जरा एक और पत्र देखते हैं और उसको समझते हैं। ये पत्र क्या कहता है? ये पत्र है आपका हेड टीचर से संबंधित। हेड टीचर में कहा गया था, आपको ये पत्र आया था, ध्यान दीजिएगा 2/7 को ये पत्र आपको पब्लिक इसको डोमेन में लाया गया था 3 तारीख। 2/7 को ये आप साइन हुआ है और इसमें 3-3 प्रखंड देने के लिए आपको प्रधान शिक्षक के लिए बात की गई थी। और इसकी डेडलाइन जो बनाई गई थी, इसका जो ड्यूरेशन बनाया गया था, वो ड्यूरेशन बनाया गया था आपको 4 से लेके 7 तारीख। क्लियर हो गया? अब देखिए आज 6 तारीख है, कल है आपको 7 तारीख, यानी 7 तारीख के बाद यानी परसों मंगलवार से ये क्या होगा, प्रधान शिक्षक यानी प्रधान शिक्षक का जो ब्लॉक का ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको लॉक हो जाएगा। यानी 7 को लॉक हो जाएगा। और 8 से जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि आवंटन हो जाएगा, प्रक्रिया प्रोसेस में वो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, चलिए जरा इसको और सबको समझते हैं और जानते हैं। आपने ये देख लिया कि 4 से 7 तारीख तक हेड टीचर को और 5 तारीख तक हेड मास्टर का आपको करना था, वो आपको 2 तारीख से करना था। यहां आपने देख लिया। अब चलिए उन खबर पे चलते हैं और एक खबर को एक एक करके हम समझते हैं। अब देखिए यहां इन्होंने कहा है कुछ शब्द जो छुपे छुपाए शब्द हैं। ये खबर खबर सही है, मैसेज सही है। यहां कहा जा रहा है कि आपको आज शाम यानी कल की बात कही गई, विभागीय वार्ता के अनुसार प्रधानाध्यापक का शाम 6 बजे के बाद विद्यालय आवंटन लॉक करना शुरू होगा। अब देखिए जब ब्लॉक का ऑप्शन यहाँ लॉक हो गया तो क्या होगा, विद्यालय आवंटन इनका होना शुरू हो जाएगा, यानी हर किसी के लिए विद्यालय लॉक करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। लेकिन प्रक्रिया आरंभ हो गई, शुरू हो गया, लेकिन होगा तो अब इसका भी जवाब अपने। और प्रधान शिक्षक की बात क्या है, 7 तारीख जुलाई को संध्या 7 बजे के बाद प्रारंभ हो जाएगा क्या, आवंटन लॉकिंग। यहां भी मैंने अभी कभी कहा कि 7 बजे जो ब्लॉक का ऑप्शन लॉक हो जाएगा, तो लॉकिंग का अगर टेक्निकल भाषा में देखें तो जो विद्यालय आवंटन जो होगा, अब शिक्षकों को उनके लिए लॉक होना शुरू हो जाएगा, उनको लिए आवंटन का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। लेकिन चलेगा कब तक, पहले इस खबर पर। ये खबर भी आपको आंशिक रूप से सही है, लेकिन छुपी छुपाई स्थिति में है। तो ये खबर सामने से देखने में लगता है कि एचएम वालों का आवंटन होना शुरू हो गया, हमारा जैसे 7 तारीख होगा 8 तारीख को आपको विद्यालय आना शुरू होगा, ऐसा है नहीं। अब देखिए ये बात 22 और 25, देखिए साहब आपको जो भी अगर चीजें आपके मनोकुल नहीं मिलता है तो विभाग आपके लिए दी गई, लेकिन 25 जुलाई और 22 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक बातें कही जा रही है, कहीं से थोड़ी सी हजम होती दिख नहीं रही है। कैसे नहीं दिख रही है, आगे हम इस पर चर्चा करें। अब चलिए जरा ये खबर अभी जो घूम रही है इसको देखते हैं। सरकार प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग अगले सप्ताह से करने का लक्ष्य रखी है। ये अगले सप्ताह से करने का लक्ष्य रखी है, कल यानी कल 5 तारीख है और आज 6 तारीख है। अगले सप्ताह से रखने का मतलब ये कह रहा है कि डीओ डीपीओ को इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिया गया है अगले सप्ताह से। और ये अगला सप्ताह कौन सा बन सकता है, कौन सा अगला सप्ताह, क्या कल मंडे से शुरू हो रहा है, यही लक्ष्य रखी है, क्या ऐसा हो? ये अगला सप्ताह कौन सा, ये वाला अगला सप्ताह कि कौन सा अगला सप्ताह? चलिए इसको देखते हैं और पहले जानते हैं कि कब हो गया आपके विद्यालय का आवंटन और विश्लेषण और चीजें कह रही है। अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा आपको, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, चीजें आप विजिबल रहें। अब ये 5 तारीख है, 5 तारीख तक एचएम का जो है ये लॉक हो गया, एचएम का लॉक हो। अब ये 7 तारीख, 7 तारीख को आपको एचटी का लॉक होगा। अब 5 तारीख के बाद और अब क्या होगा, एचएम का विद्यालय आवंटन शुरू होगा, विद्यालय आवंटन शुरू होगा। और 7 तारीख के बाद आपको एचटी का आपको विद्यालय आवंटन आपका शुरू होगा। आपको ध्यान होगा कि कुछ दिन पहले ही माननीय एसएस महोदय ने कहा था, जब ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही थी तो उन्होंने कहा था कि 7 दिन लगेंगे आपको सॉफ्टवेयर को रन होने में। तो ध्यान रखिएगा, चूंकि सॉफ्टवेयर रन क्या करेगा, जब पूरी की पूरी रेंडमाइजेशन प्रक्रिया में जाएगी, क्योंकि ब्लॉक का ऑप्शन लिया गया सबसे, तो वो रेंडमाइज होगा, कहीं ना कहीं वो प्रोसेस में जाएगा। आप मेरिट कम चॉइस वाली स्थिति में जाएगा तो किसको कैसे देना है, वो पूरी की पूरी फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर में लगी होगी। तो सॉफ्टवेयर को रन करने में मैं नहीं कह रहा, ये पिछले दिन ही बात कही थी कि 7 दिन आपको लगेंगे। ध्यान दीजिएगा, शनिवार 5 तारीख है, सोमवार को चीजें खत्म हो रही है, तो ये 7 दिन लिया जाए तो ये पूरा का पूरा ये जो हफ्ता कल से शुरू होने वाला है,
ये आपको प्रोसेस में जाएगा, ये प्रोसेस में जाएगा। तो आपको चीजें मिलनी कब शुरू, आइदर 13 को, नहीं तो और 14 को। 13 को मैं इसीलिए नहीं मान रहा हूं कि चूंकि इस दिन संडे है, तो नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक में, अब मैं जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें नहीं, आपको जो मिलना शुरू होगा मेरे अनुसार जो शुरू होगा वो नेक्स्ट वीक, यानी 12 के बाद आपको ये चीजें मिलनी शुरू होगी। क्योंकि मंडे से वर्किंग डे बन रहा है, तो 14 तारीख से, यूं कहिए कि 15 तारीख तक आपको चीजें मिल जाए। ये सारा का सारा मामला इसी तरह से बन रहा है, क्योंकि 5 को देखा जाए, 5 7 में 7 दिन जोड़ा जाए तो ये 12 बनता है। 7 में अगर देखा जाए तो ये 14 बन रहा है, और ये 14 कौन सा दिन बन रहा है, ये मंडे हो रहा है। ठीक है, ये मंडे, तो ये मेरे लिए अगर लॉकिंग का स्थिति में मैं अपने तरफ से इस चीज को अगर देखूं, तो 14 तारीख और 15 तारीख, ये दोनों के दोनों डेट जो है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहा भी इससे पहले भी गया, मैं अनेक वीडियो में कह भी रहा हूं कि 15 से पहले आपको विद्यालय आपको आवंटित हो जाएगा, आइदर हेडमास्टर और हेड टीचर्स। ये था मेरा और सोशल मीडिया पे चल रहे आपको जो भी मैसेजेस हैं उसका विश्लेषण। और रही बात ट्रांसफर की, तो ट्रांसफर को अगर देखा जाए कि जब 15 को आपको विद्यालय मिल रहा है, तो क्या 22 से 25 आपको कहीं फिजिबल दिख रहा है? क्योंकि विद्यालय आवंटन होगा, उसके बाद वो लोग विद्यालय आवंटन में जहाँ है वहां योगदान करेंगे। योगदान करने की प्रक्रिया चल रही है। मुझे लगता है इसमें थोड़ा हमको संदेह दिख रहा है। होगा जरूर, आपको अगर दिक्कत होगी तो जो ई शिक्षा पोस्ट और जो ग्रीवांस पोर्टल है, उस ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से लिंक के पास से आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। तो शिकायत दर्ज करने के बाद उसका रेक्टिफिकेशन होगा, उसमें भी समय लगता है। तो इतना जरूर है कि सरकार बहुत ही गंभीरता से शिकायत को सुन रही है और उसका सॉल्यूशन भी कर रही है। तो किसी को अगर मिल भी जाता है तो पैनिक नहीं हो, उसका सॉल्यूशन सरकार करेगी और उसको अपना जिला और मनोपुर जिला मिलेगा। अभी नहीं भी जिनको मिला है तो उनके लिए भी सरकार वार्ता लोगों से कर रही है और उनके लिए भी प्रयास कर रही है। तो ज्यादा पैनिक नहीं होगा। पट से लोग केस में चला जाता है तो केस में जाना, आपको बस इस प्रक्रिया को लंबित करना है। होगा वही जो सरकार जिस तरह से गंभीरता से साथ सुन रही है, तो सरकार पर भरोसा रखिए। जहां आवंटन है आपको विद्यालय होगा, ब्लॉक जिला आवंटन है, वहां पहुंचिए। और उसके बाद अगर अनुकूल चीजें नहीं है तो ग्रीवांस पोर्टल के माध्यम से जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।